हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे डिवाइन फेमिनाइन के करंट एनर्जी। वो डिवाइन फेमिनाइन जो जिन्हें पता भी नहीं है कि वो एक हाई प्रिस्टेस बन चुकी हैं। वो बहुत ही हाई एनर्जी पर काम कर रही हैं। उन्हें अभी तक महसूस नहीं है, पता ही नहीं चल पा रहा, लेकिन वो वाकई बहुत एक देवी स्वरूप बन चुकी हैं। तो उनके बारे में बात मैं ये करना चाह रही हूँ कि इस समय इनकी एनर्जी बहुत ही हाई है। वो अपने एक नए अवतार में आ चुकी हैं। वे अब अपनी खुशियाँ ढूंढना सीख चुकी हैं। इट मीन्स डिवाइन फेमिनाइन अब अपने पुराने विक्टिम वर्जन को छोड़कर होल न्यू वर्जन ऑफ सेल्फ पर आ चुकी हैं। उनका पूरी तरह से एक नया वर्जन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी उनको उसका आभास नहीं हो पा रहा। तो उनकी करंट एनर्जी ये है, अगर वो देख सुन रही हैं तो समझ जाइएगा कि ये आपके लिए वीडियो है। वे काफ़ी मेडिटेट कर चुकी हैं और एस्ट्रल एक्सपीरियंस भी ले चुकी हैं। ल्यूसिड ड्रीम और स्पिरिचुअल ड्रीम को डिकोड करना उनको अच्छी तरह से आ चुका है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन देख रही हैं तो मैं आपको कह के संबोधित करती हूँ आपको कि आपको स्पिरिचुअल ड्रीम्स को डिकोड करना काफ़ी अच्छी तरह से आ चुका है। अब आप ना तो पैसे की चिंता कर रही हैं, ना ही घर की चिंता कर रही हैं, ना ही आपको ये है कि आप मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो भी आप बिल्कुल फ्री फील कर रही हैं। आप अपने दिमाग से टेंशन फ्री हैं कि ये कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से आएंगे, फ़ीस कैसे भरी जाएगी, ट्विन फ्लेम क्या कर रहा है, वो मेरे साथ इस तरह से नार्सिसिस्टिक बिहेव क्यों कर रहे हैं। ये सारी टेंशन से आप बिल्कुल दूर हो चुकी हैं। आप उन्हें भी ब्लेसिंग्स भेज रही हैं, आप टेक केयर कर रही हैं, बट वरिड बिल्कुल भी नहीं है। थैंक्स गिविंग हो चुकी हैं आप अपने माइंड, बॉडी, सोल, एनवायरनमेंट, बच्चे, हस्बैंड, इन सभी को थैंक्स कर रही हैं, धन्यवाद कर रही हैं कि आपकी वजह से, कि उनकी वजह से आपको एक ये नया वर्जन मिला है। आपको अपना नया अवतार आपको प्राप्त हुआ है। आप अपनी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं या कार्मिक पर्सन हैं या ट्विन फ्लेम हैं या डीएम हैं, इन सभी का आप धन्यवाद कर रहे हैं। आपके अब पेरेंट्स हैं, वो भी शायद कोई नार्क रहे हों या कार्मिक रहे हों, बुरा बिहेव करते हों आपके साथ, लेकिन आप अब बहुत उन्हें प्यार भेज रहे हैं, धन्यवाद कर रही हैं कि धन्यवाद है आप सबका, क्योंकि आपने मुझे ऐसी गलत सिचुएशन भेजी, लेकिन मैं उसमें से भी निकल कर आ गई, बाहर आ चुकी हूँ। मैं एक तरह से फिनिक्स बन चुकी हूँ। राइजेस फ्रॉम द एशेस वाली बात है। मैं एक राख से उत्पन्न हुई हूँ। मैं एक गोल्डन बर्ड हूँ जो आसमान को छू रही हूँ। मेरे अंदर एक भरपूर प्योर वाइट लाइट है जो एक पर्पल लाइट की तरफ बढ़ रही है। अब पूरी तरह से सरेंडर टू गॉड हैं आप और काफ़ी बैलेंस हो चुकी हैं। जहाँ आपको नो करना चाहिए, आपको नो कहना आ रहा है। अब आपके अंदर कोई डिलीमा नहीं है, किसी भी तरह का डर नहीं है, कोई डिलीमा नहीं कि कहूँ नहीं कहूँ, कह दूँगी तो क्या होगा, नहीं कहूँगी तो क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके अंदर। आप पूरी तरह से क्लियर हो चुकी हैं। आपके माइंड में हर चीज़ की क्लैरिटी आ चुकी है। किसी चीज़ की तह तक जाना आपको आ चुका है। अपनी नेगेटिविटी की तह तक जाना आ चुका है। उस नेगेटिविटी की तह तक खोद कर आपने निकाला, उसको पार फेंका है और अब पॉजिटिविटी से आपने अपना वेसल को भर दिया है। आपका वेसल आपका माइंड है, आपकी बॉडी है। आप बहुत खुश रह रही हैं। आप अपनी माइंड, अपनी बॉडी, अपनी सोल, अपने इमोशंस के साथ, अपनी स्पिरिट्स के साथ काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड हो चुकी हैं। चाहे आपके पास इस समय कुछ ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी लोग आपसे पूछ रहे हैं कि ये ग्लो कैसे आ रहा है तुम्हारे अंदर, तुम इतनी ग्लोइंग, क्या फेशियल किया है। जबकि 3D वर्ल्ड में लोग ये देख रहे हैं कि डीएफ की लाइफ में कुछ नहीं बचा,
दिख ही नहीं रहा कुछ, लेकिन अंदर से डीएफ को मालूम है कि वो काफ़ी खूबसूरत है, सबसे पावरफुल है। उनको ये सब अब वो 5D से भी ऊपर निकल चुकी हैं, वो बहुत एक्सट्रीम निकल चुकी हैं वो आगे। आप जो है बहुत एक्सट्रीम आगे निकल चुकी हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप बैठी हुई हैं ध्यान में खूबसूरती से मुस्कुराते हुए, और आपके अंदर की रोशनी ऊपर की तरफ बढ़ रही है और पर्पल लाइट से मिल रही है। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ईश्वर का हाथ आपके सर पर है। आप बहुत खूबसूरत, बहुत पावरफुल, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत हैप्पीएस्ट पर्सन फील कर रही हैं अपने आप को। आप अपने अंदर के दिल के दबे हुए नेगेटिव इमोशंस से बहुत अच्छी तरह से डील कर चुकी हैं। आपको अपने नेगेटिव इमोशंस भी समझ आ चुके हैं। आपको समझ आ चुका है कि आप क्या थी, कहाँ गलतफहमी थी। सेल्फ इंक्वायरी करके अपने जजमेंटल बिहेवियर को आपने डिटॉक्स कर दिया है, और डिटॉक्स करके बहुत ज़्यादा कंपैशनेट होकर अब आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। दुनिया को नहीं दिखाई दे रहा, दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा, ये 3D वर्ल्ड में इन आँखों से दिखाई नहीं दे रहा किसी को कि ये कितनी आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन आपकी बातों से, आपकी आँखों से, आपकी एक स्किन से, आपकी चाल से दुनिया पीछे हट रही है। जो लोग आप पर उंगली उठाते थे, जिन्हें देखकर आपको डर लगता था कि अरे ये मुझसे कुछ पूछ ना ले, वो आपसे दूर हट रहे हैं। आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप चली जा रही हैं भीड़ में, और भीड़ कट कट के छटती जा रही है। लोग दूर भाग रहे हैं आपकी इस ज़बरदस्त लाइट से। उन्हें डर लगता है इतनी रोशनी से, क्योंकि वो खुद अंधेरे में है। आप खुद रोशनी बन गई हैं, आप अपने आप में रोशनी बन गई हैं। आप हाई प्रिस्टेस बन चुकी हैं। दुनिया आपको मुड़ मुड़ कर देखने लगी है, आप आगे निकल गई हैं। दुनिया आपको मुड़ के देख रही है, कौन है ये, कौन थी ये। आपने एकांत में रहकर सारे राज जान लिए। कंग्रेचुलेशंस डीएफ, आप बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। आपने न सिर्फ अपने आप को हील किया, साथ ही साथ अपने डीएम को भी हील किया, और साथ ही साथ आप अपने डीएनए को भी हील कर रही हैं। आपके एंसेस्टर्स भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स की जितनी भी गलतियां थी, उन्हें भी आपने हील किया, क्योंकि पहले आप विक्टिम मोड में थे। आप कहते थे ये मेरी शादी कहाँ कर दी, ये मुझे कहाँ फंसा दिया, क्या मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते थे, ये मुझे कैसा ससुराल मिला। या फिर आप अनमैरिड हैं तो भी अगर आप इस फीलिंग को महसूस कर पा रही हैं, तो आप पहले विक्टिम मोड में कुछ और सोचती थी कि मुझे कैसे पेरेंट्स मिले हैं, ये मुझे रास्ता क्यों नहीं बता पा रहे हैं, या अच्छे भी मिले हैं, रास्ता भी बता पा रहे हैं, लेकिन उतना ही नहीं विजडम है उनके अंदर जितना आपके अंदर है। वो आपको रास्ता नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर उतना विजडम ही नहीं है। लेकिन आपको घर वालों से नहीं तो बाहर वालों से परेशानी है कि आपको ये आपका डीएम कैसे मिला, इतना गलत बिहेव करने वाला, इतना अपोजिट चलने वाला, हर बात को काटने वाला। तो आप बहुत चेंज आ चुका है आपके अंदर। आप गेम प्लेयर नहीं, अब आप गेम चेंजर बन चुकी हैं। बहुत खूबसूरत लाइट है, इस पर्पल लाइट में जीना शुरू कर दिया है आपने। मुझे बहुत खुशी है, ये बताने में भी बहुत अच्छा लग रहा है कि दुनिया की आंखें आपको देख नहीं पा रही कि आप क्या हैं, लेकिन फिर भी आपसे डर रही हैं, क्योंकि आपकी आंखें बोल रही हैं, आपका स्किन बोल रहा है, आपका चलना बोलना, आपका बॉडी पोस्चर बोल रहा है। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट टू यू, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डियर गॉडेस। तो बाकी सब लोग, अगर आप इस एनर्जी में नहीं हैं तो आप भी इस स्टेज तक पहुंच सकते हैं जब आप अपने माइंड, अपने हार्ट, अपने स्पिरिट, अपनी बॉडी, इन सब को एक कर लें। उसका एक ही तरीका है, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, सॉलिट्यूड में जाइए, अपने लिए टाइम निकालिए, अपने आप से बातें कीजिए, कुछ डायरी लिखिए,
जर्नल लिखिए, मेडिटेशन कीजिए, कोई भी मंत्र जाप कीजिए। मंत्र जाप करने का मतलब किसी धर्म में घुसना नहीं है। आप कोई भी, आप इंग्लिश में भी मंत्र जाप कर सकते हैं, मंत्रा चैंटिंग कहते हैं जिसे। उसका मतलब होता है कि आप अपने दिमाग को एक दिशा में बार बार लगा रहे हैं। जैसे आप ऑब्सेशन करते हैं ना कि मेरा डीएफ क्या कर रहा है, मेरा डीएम क्या कर रहा है, वो इस टाइम उसकी क्या करंट एनर्जी है, इस टाइम वो क्या सोच रहा है, इस टाइम वो कार्मिक के साथ क्या कर रहा है। आपका ऑब्सेशन उस पे लगा हुआ है, बजाय कि आप अपने लिए काम करें, आप उसकी तरफ ऑब्सेशन में हैं। तो आपको सिर्फ अपने लिए काम करना है। आप अपने लिए ऑब्सेशन बनाइए। मंत्र जाप क्या है कि आपके दिमाग को ये कहता है कि इसी में लगे रहो। मंत्र जाप से आपको बड़ा सुकून मिलता है, आपको रास्ते मिलने लगते हैं, आपका ध्यान एक तरफ जाने लगता है, आप 3D थर्ड आई की तरफ देखने लगते हैं। आपकी त्रिकुटी जो होती है, तो भ्रिकुटियों के बीच में, 2 आईब्रोज के बीच में जो जहाँ आप बिंदी लगाती हैं, वहाँ पर आप अपने ध्यान केंद्रित कीजिए, जिसे शांभवी मुद्रा भी कहते हैं। ठीक बीच में ऊपर की तरफ देखिए। थोड़ा सा सिर में पेन होता है, ये देखिए शारीरिक पेन तो होंगे ही, इनको तो झेलना ही पड़ेगा, तभी तो मन से शांति आएगी। नो पेन नो गेन, बार बार कहती हूँ। तो इसलिए अपना काम कीजिए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने बॉडी से प्यार कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, थोड़ी तकलीफ दीजिए, स्ट्रेचिंग में भी तकलीफ होती है, कीजिए, लेकिन ये काम ये करना ही पड़ेगा। आप अपने डीएनए को क्लियर कर रही हैं, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये वीडियो बनाने में भी। थैंक यू सो मच। आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ऐसे ही लगे रहिए और ह्यूमैनिटी पर काम करते रहिए। थैंक यू सो मच। माँ दुर्गा आपकी रक्षा करें। जय माँ चामुंडा देवी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।